हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए जून 2021 की लव टैरो रीडिंग। सबसे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इसके साथ साथ अगर आप डेली टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरा इंस्टा पेज भी विज़िट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और दूसरी बात, इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं। सन साइन, मून साइन, एसेंडेंट या फिर नाम के हिसाब से भी राशियां होती हैं, उसके अकॉर्डिंग भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूँगी कि जिस साइन को आप अभी तक फॉलो करते आ रहे हैं, जिस साइन के हिसाब से आप अभी तक अपनी रीडिंग्स को पढ़ते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, आप उसी साइन को फॉलो करें। तो चलिए जी, शुरू करते हैं जून 2021 की लव टैरो रीडिंग। तो चलिए पाइसेस, आप लोगों के लिए देखें कि जून 2021 में आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी। तो मेरे पास यहाँ पे 3 सेट ऑफ कार्ड्स हैं। फर्स्ट सेट में हम आपकी एनर्जीज़ देखेंगे, सेकंड सेट में आपके पार्टनर की एनर्जीज़ देखेंगे एंड थर्ड सेट में हम देखेंगे कि फाइनली जून मंथ में क्या हो रहा है। तो आपसे शुरू करते हैं पाइसेस, और आपके लिए यहाँ पे सबसे पहला कार्ड मुझे दिख रहा है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। नाइट्स टैरो में चेंज, मोशन, मूवमेंट की बात करते हैं और कुछ ऐसा ही आप लोगों के लिए भी दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड रिवर्स है। तो चेंजेस से ही रिलेटेड कुछ इश्यूज, कुछ मसले जून स्टार्टिंग में या जून मंथ में रह सकते हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि कुछ चेंजेस आ रहे हैं और कहीं आप उनको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि कुछ चेंजेस आप लाना चाह रहे हैं लेकिन नहीं ला पा रहे हैं। और देखिए, यहाँ पे डेथ का कार्ड भी किसी चीज़ की एंडिंग और नई बिगनिंग की बात करता है। और ये जनरल रीडिंग है, तो ये एंडिंग, ये नई बिगनिंग सबके लिए डिफ़र कर सकती है। कुछ पाइसेस के लिए हो सकता है कि कोई बिहेवियर है, कोई आदत है जिसको आप एंड करना चाह रहे हैं। कुछ पाइसेस के लिए हो सकता है कि पुराना कोई रिलेशनशिप है, कोई सिचुएशन है, पुरानी कोई बात है जिसको एंड करके आप एक नई बिगनिंग करना चाह रहे हैं। लेकिन देखिए, यहाँ पे भी डेथ का कार्ड रिवर्स है। तो अगेन मैं कहूँगी, आप एंडिंग करना चाह रहे हैं लेकिन नहीं कर पा रहे हैं। पुरानी किसी चीज़ में आप अटके हुए दिख रहे हैं, पुरानी किसी चीज़ को आप ओवरकम नहीं कर पा रहे हैं। और देखिए, कुछ पाइसेस के लिए, मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, कुछ पाइसेस के लिए हो सकता है कि इस रिलेशनशिप को ही किसी लेवल पे आप एंड करना चाह रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। या फिर हो सकता है कि कुछ मसले, कुछ इश्यूज़ इस रिलेशनशिप में हैं, उनको एंड करके एक नई बिगनिंग इस रिलेशनशिप में ही करना चाह रहे हैं, लेकिन फिर से मैं कहूँगी नहीं कर पा रहे हैं। और देखिए, डीपर लेवल के लिए यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ का कार्ड कहता है कि कुछ चीज़ों से आप अपने आप को डिस्टेंस करना चाह रहे हैं, कुछ चीज़ों से आप दूर जाना चाह रहे हैं। और कुछ पाइसेस के लिए लिटरली हो सकता है कि आपको मिड ऑफ जून या जून मंथ में ऐसा लग रहा है कि कहीं दूर सब चीज़ों को छोड़ के चले जाएं, और कभी कभी ऐसी फीलिंग हमें होती भी है। और देखिए, पॉसिबिलिटीज़ का कार्ड एक और चीज़ कहता है कि आप डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़, डिफरेंट चीज़ें ट्राई करना चाहते हैं अपनी लाइफ में अच्छी एनर्जीज़ लाने के लिए या फिर इस रिलेशनशिप को बेटर करने के लिए। और देखिए, यहाँ पे इंटीग्रेशन का कार्ड भी कहीं सिमिलर सी बात करता है कि आप डिफरेंट चीज़ों को ट्राई कर रहे हैं। होता है ना, कभी कभी हम एक चीज़ ट्राई करते हैं, हमें रिज़ल्ट नहीं मिलता, फिर हम दूसरे तरीके से चीज़ को ठीक करना चाहते हैं। तो इस तरीके से डिफरेंट चीज़ों को ट्राई कर रहे हैं। और कुछ पाइसेस के लिए हो सकता है कि एक यूनियन आप अपने पार्टनर के साथ डीपर लेवल पे चाह रहे हैं। और देखिए, कहीं जून एंड के लिए यहाँ पे 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड कहता है कि जो भी एंडिंग आप करना चाह रहे थे, मिड ऑफ जून तक नहीं कर पा रहे थे, उस चीज़ को किसी लेवल पे, किसी तरीके पे आप एंड कर रहे हैं, एक नई बिगनिंग कर रहे हैं। और न्यू विजन का कार्ड कहता है कि आप चीज़ों को देखने का नज़रिया बदल रहे हैं, या मैं कहूँगी कि डिफरेंट पर्सपेक्टिव से आप चीज़ों को देख पा रहे हैं, देखना चाह रहे हैं या देख रहे हैं। एक फ्लेक्सिबिलिटी भी किसी लेवल पे मुझे जून एंड में आपकी एनर्जीज़ में आती हुई दिख रही है। और शायद इसीलिए आप चीज़ों को एंड भी कर
पा रहे हैं। और देखिए यहाँ पे 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, तो ये एंडिंग इतनी आसान नहीं होगी। कहीं किसी लेवल पे आप थोड़ा सा हर्ट भी महसूस कर सकते हैं, और नई चीज़ों को लाना अपनी ज़िंदगी में या फिर नई चीज़ों को एक्सेप्ट करना भी इतना आसान मुझे नहीं दिख रहा है। लेकिन काफ़ी हद तक पाइसेस आप ऐसा जून एंड तक करते हुए दिख रहे हैं। और अब देखते हैं पाइसेस कि आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज़ हैं। तो पाइसेस आपके पार्टनर के लिए सबसे पहले कार्ड्स मुझे दिख रहे हैं किंग ऑफ कप्स एंड एग्जॉशन। किंग ऑफ कप्स का कार्ड इमोशनल होने की बात करता है, कुछ चीज़ों को लेके बहुत एक लव, प्यार, मोहब्बत महसूस करने की बात करता है। और आपके पार्टनर के लिए यहाँ पे ये कार्ड रिवर्स है। तो देखिए या तो वो ओवर इमोशनल हो रहे हैं, ओवर सेंटिमेंटल हो रहे हैं कुछ चीज़ों को लेके, या फिर हो सकता है कि बहुत एक प्यार, मोहब्बत महसूस कर रहे हैं लेकिन आपको उतना एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। और देखिए डीपर लेवल के लिए एग्जॉशन का कार्ड कहता है कि कुछ चीज़ों को लेके बहुत थका हुआ वो महसूस कर रहे हैं। अगेन ये सबके लिए डिफ़र कर सकता है। कुछ पाइसेस के पार्टनर के लिए हो सकता है कि पीछे उन्होंने बहुत लव, प्यार, मोहब्बत एक्सप्रेस किया या फिर इस रिलेशनशिप के लिए बहुत किया और आपकी तरफ से उनको वैसा रिस्पॉन्स नहीं मिला जैसा वो चाहते थे। तो देखिए मैं ये नहीं कह रही हूँ पाइसेस कि आपने पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं दिया, हो सकता है कि आपने पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया हो, लेकिन सबके दिमाग में ना एक डिफरेंट इमेज होती है, डिफरेंट तरीका होता है उन चीज़ों को चाहने का। तो जिस तरीके से आपके पार्टनर चाहते थे उस तरीके से हो सकता है उनको रिस्पॉन्स ना मिला हो, या फिर कोई भी और चीज़ हो सकती है उनकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड, फैमिली से रिलेटेड या किसी भी और चीज़ से रिलेटेड एक थकावट वो महसूस करते हुए दिख रहे हैं। उनको जून स्टार्टिंग में या जून मंथ में ऐसा लग रहा है कि भाई उन्होंने बहुत एफर्ट करे हैं और उनको कहीं वैसे रिजल्ट नहीं मिले और अब अगेन वो बहुत थका हुआ महसूस कर रहे हैं। और देखिए मिड ऑफ जून या जून मंथ के लिए यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड फ्लावरिंग के भी कार्ड्स हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड फैमिली की बात करता है, तो हो सकता है कि आपके पार्टनर की लाइफ में कोई फैमिली गेट टुगेदर हो रहा है, कोई फैमिली यूनियन हो रहा है, कोई फैमिली में सेलिब्रेशन हो रही है और आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा उसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं और इस चीज़ को किसी लेवल पे वो इन्जॉय कर रहे हैं। और कुछ पाइसेस के पार्टनर के लिए हो सकता है कि फैमिली की तरफ से कोई इंटरफेरेंस है, कोई इन्वॉल्वमेंट है, या फिर हो सकता है कि मिड ऑफ जून में या जून मंथ में पाइसेस आपके पार्टनर फैमिली वैल्यूज़, फैमिली ट्रेडिशंस पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, उनको बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं। और देखिए बाय द एंड ऑफ जून के लिए यहाँ पे 5 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स एंड हीलिंग के भी कार्ड्स हैं। तो हीलिंग का कार्ड कहता है कि कुछ चीज़ें किसी लेवल पे उनको हर्ट हुई पीछे या फिर जून मंथ में हर्ट हो रही हैं, उनकी किसी लेवल पे वो हीलिंग कर रहे हैं, उसमें से अपने आप को कैसे बाहर निकालें या कैसे उन एनर्जीज़ को बेटर करें उस पर फोकस कर रहे हैं। लेकिन सरफेस लेवल के लिए एक कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जीज़ मुझे दिख रही हैं और हो सकता है कि जो आप कह रहे हैं पाइसेस उससे वो किसी लेवल पे एग्री नहीं कर रहे हैं, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, या फिर हो सकता है उनकी बहुत ज़्यादा एक आर्ग्यूमेंटेटिव एनर्जीज़ हैं। कभी कभी होता है ना कि हम कुछ कहते हैं और सामने वाला बिना बात के आर्ग्यू करता है, बहस करता है, तो कुछ ऐसा उनके लिए दिख रहा है। और कुछ पाइसेस के पार्टनर के लिए हो सकता है कि इंटरनली ही एक कॉन्फ्लिक्ट चल रही है, कुछ चीज़ों के लिए वो डिसाइड नहीं कर पा रहे या क्लियरली नहीं देख पा रहे, या फिर अगेन मैं कहूँगी एक कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जीज़ जून एंड में रह सकती हैं। और अब देखते हैं पाइसेस की जून मंथ में क्या हो रहा है। तो देखिए जून स्टार्टिंग के लिए यहाँ पे सबसे पहला कार्ड मुझे दिख रहा है पेज ऑफ कप्स रिवर्स, और ये कार्ड सबसे पहली चीज़ कहता है कि एक इमैच्योर एनर्जीज़ इस रिलेशनशिप में जून मंथ में या जून स्टार्टिंग में रह सकती हैं और कहीं आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक बहुत ज़्यादा इमोशनल, बहुत ज़्यादा सेंटिमेंटल छोटी छोटी सी चीज़ों के लिए होते हुए दिख रहे हैं। और देखिए ये आप दोनों में से किसी की भी एनर्जीज़ हो सकती हैं, लेकिन आपके पार्टनर की ज़्यादा दिख रही हैं क्योंकि आपके पार्टनर के लिए यहाँ पे किंग ऑफ कप्स रिवर्स का कार्ड है। और अगेन मैं कहूँगी इसका मतलब ये है कि कुछ पाइसेस के पार्टनर एक्सप्रेस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा और कुछ पाइसेस के पार्टनर
पार्टनर महसूस कर रहे हैं लेकिन आपसे पाइसेस नहीं कह रहे हैं। और देखिए यहाँ पे मेरे पास 2-3 नंबर के कार्ड्स हैं और ये कार्ड्स एक दो चीज़ें बोलते हैं। कुछ पाइसेस के लिए हो सकता है कि थर्ड पार्टी की तरफ से कोई इंटरफेरेंस है, कोई इन्वॉल्वमेंट है। और मैं फिर से कहूँगी ये कुछ पाइसेस के लिए दिख रहा है, सबके लिए नहीं दिख रहा है। और ये थर्ड पार्टी किसी की भी तरफ से हो सकती है, कोई भी हो सकता है। कुछ पाइसेस के लिए हो सकता है कि आप अपने पार्टनर के अलावा किसी और में भी इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। और कुछ पाइसेस के लिए हो सकता है कि आपके पार्टनर आपके अलावा किसी और से भी अट्रैक्ट हो रहे हैं। कुछ पाइसेस या फिर उनके पार्टनर के लिए हो सकता है कि फैमिली, फ्रेंड्स या कोई क्लोज वन है उनकी तरफ से इंटरफेरेंस है, इन्वॉल्वमेंट है और इसकी वजह से कुछ इश्यूज़ रह सकते हैं। और दूसरी बात देखिए, अगर हम 3 ऑफ कप्स के कार्ड्स को देखें यानी कि सेलिब्रेशन के कार्ड को देखें तो हो सकता है कि आप दोनों एक साथ बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट कर रहे हैं या फिर बहुत ज़्यादा लोगों से मिल रहे हैं, बहुत ज़्यादा सेलिब्रेशंस अटेंड कर रहे हैं या फिर करना चाह रहे हैं। और 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड कहता है कि वर्क और करियर से रिलेटेड भी हो सकता है कि आप लोग एक साथ या अलग अलग ज़्यादा लोगों से मिल रहे हैं, ज़्यादा लोगों से इंटरैक्ट कर रहे हैं। और देखिए यहाँ पे जस्टिस रिवर्स का कार्ड कहता है कि जून एंड में बहुत ज़्यादा लॉजिकली आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक सोचते हुए या चीज़ों को डील करते हुए दिख रहे हैं। आप दोनों को ऐसा लग सकता है कि भाई किसी लेवल पे चीज़ें फेयर नहीं हो रही, किसी लेवल पे किसी तरीके का इनजस्टिस आप दोनों में से किसी एक के लिए हो रहा है या फिर इस रिलेशनशिप के लिए हो रहा है। और इसको कैसे ठीक करें, हो सकता है कि कुछ पाइसेस और उनके पार्टनर इस पे भी वर्क कर रहे हैं। नहीं तो इन जनरल के लिए देखें तो एक इनजस्टिस या फिर एक अनफेयर वाली एनर्जीज़ आप दोनों महसूस कर रहे हैं। कुछ पाइसेस के लिए सिचुएशन, सर्कमस्टांसेस की वजह से ऐसी एनर्जीज़ हो सकती हैं और कुछ पाइसेस के लिए हो सकता है कि आप दोनों की ही ऐसी एनर्जीज़ हैं या आप दोनों ही टोटल जस्टिस इस रिलेशनशिप के लिए नहीं कर पा रहे हैं। और देखिए डीपर लेवल के लिए यहाँ पे हार्मनी एंड अंडरस्टैंडिंग के भी कार्ड्स हैं और ये दोनों कार्ड्स कहते हैं कि सरफेस लेवल पे जो भी हो रहा है, डीपर लेवल पे एक प्यार, मोहब्बत आप दोनों ही एक दूसरे के लिए महसूस करते हुए दिख रहे हैं। एक कंप्लीशन आप लोग इस रिलेशनशिप में लाना चाहते हैं। कहीं एक अल्टीमेट चीज़ इस रिलेशनशिप में अचीव करना चाहते हैं। एक टुगेदरनेस अचीव करना चाहते हैं हमेशा के लिए। लेकिन देखिए अंडरस्टैंडिंग का कार्ड कह रहा है कि किसी लेवल पे आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक होल्ड बैक कर रहे हैं, पूरी तरीके से या मैं कहूँगी कि खुल के इस रिलेशनशिप में नहीं आ रहे हैं। और शायद इसीलिए देखिए जस्टिस रिवर्स का कार्ड कहता है कि चीज़ें फेयर नहीं हो रही हैं। जो ये रिलेशनशिप डिज़र्व करता है या फिर आप दोनों डिज़र्व करते हैं वो आप दोनों को या इस रिलेशनशिप को नहीं मिल रहा है। तो देखिए यहाँ पे अगर आप चाहें तो इस चीज़ को करेक्ट कर सकते हैं। थोड़ा सा आप ओपन अप हों, थोड़ा सा मैच्योरिटी के साथ चीज़ों को डील करें। और देखिए अगर थर्ड पार्टी की इंटरफेरेंस किसी की भी तरफ से है तो उसको भी चेक करके करेक्ट करें। और अगर ऐसा आप दोनों कर पाते हैं पाइसेस तो किसी लेवल पे इस रिलेशनशिप को आप और ज़्यादा बेटर कर सकते हैं। नहीं तो फिर से मैं कहूँगी कि हो सकता है सरफेस लेवल पे कुछ इश्यूज़ हों लेकिन डीपर लेवल पे एक प्यार, मोहब्बत इस रिलेशनशिप में जून मंथ में रहता हुआ दिख रहा है। तो ये था पाइसेस आप लोगों के लिए जून 2021 की लव टारो रीडिंग। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, आपको आपके सवालों का जवाब मिला है तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।